हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जो टीचर क्यूआई होती वो एक स्टोन को लेकर आई हुई थी, जिन्होंने नीफेंग को अपने डार्क पावर को टेस्ट करने के लिए कहा था। लेकिन उसका ऐसा करते ही हम देखते हैं जो स्टोन था वो सेटर्ड हो जाता है और उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसका क्या मतलब है, जिस कारण से वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। और अब हमें आगे दिखाते हैं नीफेंग टीचर से कहता है कि टीचर, मुझे पता है ये मानना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है कि मुझे जो अवेकनिंग है उसी के बाद मेरा जो प्रोफेशन है वो चेंज होने लगा है, लेकिन फिर भी आप मुझे लंबे समय से जानती हैं, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो एक पर्सन के तौर पर तो आप मुझे ट्रस्ट कर ही सकती हैं। जो टीचर की आई थी वो भी सोचने लगते हैं, इंडीड इस जो लड़के है उसने अपने पेरेंट्स को बहुत ही कम उम्र में यहाँ पर खो दिया, जिसके बाद उसने बहुत लोगों के बाद ही अपने टैलेंट को अवेकन किया है। वो बताने लगते हैं ये तो काफी ज्यादा रिमार्केबल है कि उसने अपने जो कंपोजर है उसे बना के रखा है और साथ ही में उसका जो एटीट्यूड है वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तब जो टीचर थी वो कहने लगती है, पर्सनली मैं तुम्हें यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन नाउ डेज के जो इवेंट चल रहे हैं और जो मेरी ड्यूटी है उस वजह से मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरी बात को यहाँ पर समझोगे। तो नीफेंग भी कहता है कि टीचर, मैं आपको जरूर से समझता हूँ, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नीफेंग सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार लोगों को पता चलने के बाद जो ऑफिशियल रिएक्शन होने वाला है लोगों का वो क्या न होने वाला है, और अगर लोगों को पता चल जाता है और अगर ये नेसेसरी होता है तो मैं यो क्यून यू सिटी है उसे भी छोड़ दूंगा। वो इस बारे में सोच रहा था, तभी जो टीचर है वो नीफेंग को कुछ निकाल कर देती हैं। वो बताने लगते हैं, मैंने तुम्हारे कॉन्ग्रेचुलेशन के गिफ्ट के तौर पर एक चीज को प्रिपेयर किया था जो कि स्किल बुक होती है। नीफेंग भी उस चीज को रख लेता है और आगे कहता है, टीचर क्यूआई, आपने मेरा इतने सालों तक बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो अपने पास से भी कुछ निकालता है और कहता है, मैंने भी आपके लिए जो गिफ्ट है उसे प्रिपेयर किया है। हम देखते हैं कि वो एक ऑरेंज ग्रेड का इक्विपमेंट था जो कि होली फेदर विंग्स बेल्ट होता है, जो कि लेवल 30 के पीपल उसे इक्विप कर सकते हैं, जिस कारण से 20 पॉइंट स्पिरिट के बढ़ा दिए जाते हैं। साथ ही में 50% स्टेमिना, रिकवरी और हीलिंग इफेक्टिवनेस भी बढ़ा दी जाती है। और जो वो विंग्स होते हैं वो 100% डार्क पावर को रजिस्ट करता है। ये काफी ज्यादा अच्छा इक्विपमेंट था। जो टीचर क्यूआई उस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। वो कहने लगते हैं, ये तो ऑरेंज लेवल का इक्विपमेंट है और मैं इसके पास जो इफेक्ट है इसके कारण मैं बिना चांड किए अपनी जो स्किल्स है उनको यूज कर सकती हूँ, जो कि किसी की भी क्रूशियल मूवमेंट में लाइफ्स को बचा सकता है। वो कहने लगती है, ये तो काफी ज्यादा प्रीसियस है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन जो नीफेंग था वो हंसते हुए कहता है कि जो मेरा प्रोफेशन ट्रांसफर टास्क था उस वजह से मुझे ये लूट में मिल रहा है, आपको इतने ज्यादा पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं। तभी वो मिस क्यू को बाय करके जाने लगता है कि मेरा फ्रेंड जो वहां पर मौजूद है वो मेरा वेट कर रहा है, इसलिए मुझे चलना चाहिए अगर आपको और कुछ नहीं कहना। हम देखते हैं वो कुछ भी नहीं कह पाती और नीफेंग दुआन के साथ यहाँ पर चला जाता है। वो कहने लगते हैं कि एक्चुअली में जो ऑरेंज लेवल का इक्विपमेंट है उसने मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया। अगर एग्जैक्टली मैं सोचूं तो नीफेंग यहाँ पर क्या करना चाहता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एडवेंचरस ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पर सूलन उसके साथ में उसकी असिस्टेंट भी मौजूद थी। टीचर क्यूआई भी वहां पर पहुंच जाती है। वो सारी सिचुएशन सूलन को यहाँ पर बता देती है, कैसे उसका जो रॉक दिया था उस वो टूट जाता है। वो कहने लगे थी इस तरीके की जो सिचुएशन है वो पहले मैंने कभी भी नहीं देखी। तभी हम टीचर क्यूआई को देखते हैं। वो सोचने लगती है अगर क्या होगा, ये लोग जो नीफेंग है उसे एक थ्रेट समझने लगेंगे। वो सोचने लगती है कि जो सारे पावर हाउस मिलकर नीफेंग से यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। उसी कारण से काफी ज्यादा चिंता में होती है। लेकिन तभी जो सूलन थी वो कहने लगती है, फॉरगॉट इट, हमें इसे छोड़ देना चाहिए ऐसे ही जैसे चल रहा है। तो टीचर क्यूआई कहने लगते हैं, तुम्हारा इससे क्या मतलब है, कि तुम कैसा कहना क्या चाहते हो। वो कहती है कि तुम्हारा जो स्टूडेंट है उसने हमारे जो करंट अंडरस्टैंडिंग है उन्हें पहले से ही सरपास करके रखा है। अगर वो सच में एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है तो हमें उसे छेड़ने की कोई भी जरूरत नहीं, हमें उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करना होगा, ना कि हम उसे गुस्सा, क्योंकि हम उसके बारे में इतनी ज्यादा छानबीन कर रहे हैं। जो उसके साथ असिस्टेंट थी वो कहने लगती है, क्या हमें इसे रिपोर्ट करना चाहिए। तो सूलन इसके लिए मना कर देती है। वो कहने लगती है कि जो नीफेंग के ऊपर सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन है उसे सस्पेंड कर दो, और जो उसके दौरान जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है उसे भी स्ट्रिक्टली सील्ड करने के लिए कहती है। जल्दी से जो टीचर क्यूआई थी वो भी इसके लिए मान जाती है। वो कहने लगती है, आफ्टर ऑल जो नीफेंग है वो काफी ज्यादा यंग है और उसके पास तो कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, मुझे उसे जितना हो सके उसे प्रोटेक्शन देनी होगी। तभी जो सूलन थी वो कहने लगती है, सिंस जो नीफेंग है वो अपनी जो पावर है उसे सीक्रेट रखना चाहता है और एक्सपोज करना नहीं चाहता, तो हमें पहले जो मार्शल आर्टिस्ट है जो कि दुएन की बात कर रहे थे उस पर फोकस करना चाहिए। वो बताने लगती है, ये हमें उसे रिक्वायर्ड कर लेना चाहिए क्योंकि वो एक इंडिविजुअल जो कि किसी भी फोर्स के साथ जुड़ा नहीं हुआ, वो काफी ज्यादा पावरफुल है और हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आगे हम नीफेंग के घर में देखते हैं, दुआन भी वहां पर मौजूद था। वो कहने लगता है, बॉस आप काफी ज्यादा अनहैप्पी लग रहे हैं, आखिर क्या क्या बात है। तो नीफेंग बताता है, टीचर क्यूआई ने अभी मुझे यहाँ पर मैसेज किया था जो
एक्सपेक्टेशन है मेरे ऊपर वो कैंसिल कर दी गई है। डुअन कहता है ये तो यहाँ पर अच्छी बात है, तो वो कहने लगता है लेकिन सीरियसली मैं अपने फ्यूचर के बारे में काफी ज्यादा चिंतित हूँ, क्योंकि इस तरीके से तो मैं फ्यूचर में बिल्कुल भी लिव अप नहीं कर पाऊंगा अगर ऐसा ही चलता रहा। और जहाँ पर भी मैं जाता रहा जो सीक्रेट मिस्टीरियस रिल्म होती है वो डिस्ट्रॉय होती रही, तो ये हर सिटी में जाने के बाद काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। अभी जो ज्यादा लोग हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने जो उनकी अटेंशन है मेरे ऊपर यहाँ पर नहीं की। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो आने वाला यहाँ पर ट्रेवल है उसे हम पीछा नहीं कर सकते। डुअन भी सोचने लगता है इंडीड ये एक बिग शॉट कहलाने के बढ़ती हैं, क्योंकि जो तुम्हारी चिंता होती है वो ऑर्डिनरी पीपल से काफी ज्यादा अलग होती है। वो कहने लगता है हर बार जब तुम एक मिस्टीरियस रिल्म को डिस्ट्रॉय कर देते हो, अगर मैंने इन चीजों को अपनी आंखों से ना देखा होता तो मैं भी इस चीज पे पता नहीं कैसे रिस्पॉन्स करने वाला था, और मुझे तो इस चीज कभी भी यकीन नहीं होने वाला था। आगे वो कहने लगता है एक्चुअली ये तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि जो मिस्टीरियस रिल्म उनके अंदर तुम लेवल अप करना चाहते हो, तुम्हें उन चीजों को ढूंढना होगा जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं हो, मतलब कि जो इलीगल डंजन होते हैं वो उनकी बात कर रहा था। डुअन यहाँ पर बताता है कि रिसेंटली यहाँ पर बहुत ज्यादा एबनॉर्मल चीजें हैं जो दुनिया में हो रही हैं, इस कारण से जो मिस्टीरियस रिल्म है वो बहुत ज्यादा अपीयर होने लगी, और बहुत सारी जो मिस्टीरियस रिल्म होती हैं वो ऑफिशियली कंक्लूड नहीं की जाती, और उनमें से कुछ जो रिल्म्स होती हैं उन्हें अथॉरिटीज के द्वारा यहाँ पर मैनेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा कम रिसोर्स होते हैं, कारण से वो उन रिल्म्स को मैनेजमेंट नहीं कर पाते। और यही कारण होता है कि उन जो रिल्म होती हैं उन इविल फोर्स ने ऑक्यूपाइड कर लिया है। तो नीफेंग इस चीज को सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है ये यहाँ पर सॉल्यूशन हो सकता है, क्या तुम्हें यहाँ पर उन चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन है जो मिस्टीरियस रिल्म इलीगली मौजूद है? डुअन कहता है करंटली यहाँ पर मेरे पास कुछ दो ही चीजों की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मौजूद है, अगर बॉस यहाँ पर जाना चाहते हैं तो मैं और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता हूँ। वो कहता है ऑल राइट, मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर रिलाई करने वाला हूँ। निंगफेंग साथ में सोच रहा था कि ये नेटली मेरे लिए और भी ज्यादा कन्वीनियंट हो सकता है, मैं लोगों को यहाँ पर डुअन तियान का स्टूडेंट के रूप में प्रेजेंट करूंगा। आगे भाई कहता है टोमेरो मुझे ट्रेडिंग पोस्ट में फिर से जाना चाहिए, मेरी जो लूट है उसे सेल करने के बाद ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मुझे और भी ज्यादा इक्विपमेंट और स्किल्स को बे कर लेना चाहिए। वो बताता है कि इस तरीके से मैं फॉरवर्ड स्पेल्स को भी अपग्रेड कर सकता हूँ, और मुझे और भी ज्यादा लोगों से पीछे रहने के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। आगे हमें जो एक्सप्रेस होटल है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डुअन पहुंच जाता है। वो कहने लगता है मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि शाम हो चुकी होगी जब मैं बॉस के प्लेस से बाहर लौटूंगा। वो कहने लगता है मुझे होटल में आज के लिए रुक जाना चाहिए, कल मैं अपने रहने के लिए एक प्लेस को रेंट कर लूंगा। लेकिन तभी उसके पीछे एक बंदा अपीयर हो जाता है जो कहता है मिस्टर टू हेलो, आपके पास कुछ टाइम है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो बताने लगता है मेरा नाम जियांग जी है और मैं मेयर मतलब कि कुनियो सिटी का मेयर हूँ, और पिछली बार हमें जो यहाँ पर मेयर दिखा था जो फैटी था वो दूसरी सिटी का मेयर होता है। देखते हैं वो लोग ऑफिस में आ जाते हैं। मेयर बताता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो लास्ट नाइट मिस्टीरियस रिल्म का इन्वेंशन तुमने यहाँ पर रोका था उसके लिए तुमने पूरी सिटी की यहाँ पर जान बचाई है। वो बताने लगता है इस तौर से मेरे पास कुछ प्लान है, मैं तुम्हें यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा प्लान है जो तुमने बनाया है, क्या तुम यहाँ पर क्यों सिटी में रहना चाहते हो? तो डुअन कहने लगता है मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। तो जो मेयर था वो कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा ग्रेट है, मैं भी यहाँ पर तुम जैसे जो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हूँ उनका बहुत ही अच्छे से वार्मली वेलकम करता हूँ, हम तुम जैसे लोगों को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। वो अपनी तरफ से एक कार्ड को पेश करता है और कहने लगता है ये एक स्पेशल एडवेंचर क्रेडेंटियल जो कि सिटी के द्वारा किया गया है, इस कारण से जो इसके प्रिविलेज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। वो बताने लगता है अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई भी चीजों की जरूरत है तो बस तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो, और जो सारी की सारी चीज है मैं बेस्ट कंडीशन में तुम्हें प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। डुअन इसी बारे में सोच रहा था, उस कार्ड को ले लेता है। जो मेयर था वो कुछ सोचने लगता है, वो बताने लगा कि मैंने इस बारे में भी पहले सुना था कि जो प्रीवियस सिटी और भी ज्यादा जो सिटीज है उन्होंने भी डुअन को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन उसने पहले उन सारे लोगों को रिजेक्ट कर दिया था। क्यों नहीं, एक बहुत ही ज्यादा छोटी प्लेस है, मुझे इस बारे में पता नहीं कि वो यहाँ पर रहना भी चाहेगा, क्या वो हमारी सिटी को काफी ज्यादा कमजोर समझता है। लेकिन जो डुअन था वो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारी काइंडनेस के लिए, और भाई उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। भाई मन में मैं सोचता है शायद इस चीज मतलब कि जो कार्ड और जो फैसिलिटीज है उस चीज के बारे में बात कर रहा था, फ्यूचर में बॉस को यहाँ पर काम करने वाली है, तो इस कारण से मुझे इस चीज को रख लेना चाहिए। और वैसे भी मैं सिटी में पहले से ही रहने के बारे में सोच रहा था, तो इसके लिए मुझे कोई भी मैटर तो मेरे लिए अच्छी बात होने वाली है। लेकिन जो मेयर था वो सोचने लगता है 4 टर्न स्ट्रॉन्गेस्ट हम अपनी सिटी में रख पाएंगे, ये क्यों के लिए बहुत ही ज्यादा सिक्योर होने वाला है, इस वजह से मेरी जो सिचुएशन है वो पूरी सिटी में बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। जो मेयर था उसे निंगफेंग की सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेयर कहता है जो सूलन ने मुझे सजेशन दी थी वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, वो होटल ही मौजूद थे यहाँ पर। जो मेयर था वो कहने लगता है कि यहाँ पर आप अच्छे से रह सकते हैं, तुम्हारे रहने के लिए जो प्लेस है वो हम अरेंज करने वाले हैं, और जो सारे के सारे मैटर हैं वो भी हमें हैंडल करने वाले हैं। डुअन कुछ भी नहीं कहता, वो कहता है इन सारी चीजों को करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम
निंग फेंग को देखते हैं जो एक प्लेस पर बैठा हुआ गेम खेल रहा था। वो कहता है कि मुझे पता भी नहीं चला और ये सोने का समय हो गया, मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि ग्रुप में बहुत सारे लोग चैटिंग कर रहे हैं। वो कहने लगता है इतने रात में भी कौन यहाँ पर चैट करता है, सभी लोग कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे थे। नीफेंग कहने लगता है जो सारे क्लासमेट वो 16 साल की उम्र अवेकन हो गए थे और उन्होंने यहाँ पर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए एम करके रखा है, जिसके लिए उन्हें फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन या फिर उससे भी हायर रैंक का होना जरूरी है। वो कहने लगता है आखिरकार किसने सोचा था कि मैं उन्हें बस कुछ ही दिनों में सरपास कर दूंगा। जो मेरी पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है। तभी एक बंदा जिसका नाम ली देंग होता है वो नीफेंग के बारे में बात करने लगता है, उसके बारे में बहुत ही ज्यादा भोला भरा कह रहा था। नीफेंग कहने लगता है कि जो बांग यू है उसके एडमायर हर जगह मौजूद हैं। आखिरकार वो लोग मेरे साथ यहाँ पर क्यों करते हैं, मेरा इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन वो लोग मेरे बारे में बात क्यों करते रह रहे हैं और आखिरकार तुम्हें इस चीज से क्या लेना देना कि मैं अपने लेवल को बढ़ा रहा हूँ या फिर मैं गेम खेल रहा हूँ, तुम्हें इस चीज से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी मैसेज में जो टीचर क्यू है वो भी अपीयर हो जाती है, जो उन सभी लोगों को जो मैसेज है वो डिलीट करने के लिए कहती हैं और साथ ही में नीफेंग के बारे में कोई भी बातों को बना करती हैं। जिस बात को सुनने मतलब की देखने के बाद नीफेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है जो टीचर क्यू आई है वो हमेशा से ही इंटरेस्टिंग रही है। लेकिन तभी वह किसी चीज को देखकर शॉक्ड हो जाता है। जो चैट्स थे उनमें बहुत सारी चैट्स और भी चल रही थी जो कि अभी अभी सिटी में जो इंसिडेंट हुए थे उसी बारे में बात कर रहे थे। नीफेंग कहने लगता है प्रीवियसली मैंने टीचर क्यू आई और दुएन के नाम से ही सुना था कि जो दुनिया है वो चेंज होती जा रही है, लेकिन अब तो ये काफी ज्यादा सीरियस मैटर चलने लगा कि सारे लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। मेरे पास तो बस कुछ ही यहाँ पर जो अच्छे दिन थे, लेकिन लोग तो यहाँ पर हम मेरी चीजों को बिगाड़ना चाहते हैं। आखिरकार मैं इतनी आसानी से कंफर्टेबली लाइफ को क्यों नहीं जी सकता। वो कहने लगता है सेम उस गाय के लिए होता है जो लास्ट टाइम एस्केप कर दिया था, जो कि डीमन के बारे में कह रहा था। अगर मैं उसे टेक डाउन कर देता तो मेरे जो आने वाले दिन है वो अच्छे से बीतने वाले थे। तभी वो सोने के लिए चला जाता है और हम उसी डीमन को देखते हैं जिसे छींक आ जाती है। वो कहने लगता है आखिरकार जो सडनली फेयर की चीलिंग फीलिंग है वो मुझे क्यों आने लगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यांगचंग ट्रेडिंग सेंटर में देखते हैं जहां पर यांगजिन फिर से मौजूद थी जिसे इंजरी हुई थी लास्ट टाइम इंसिडेंट होने के कारण। तभी उसके पास वो लड़की आ जाती है, इसका नाम हमें अभी तक नहीं बताया। वो कहने लगता है लगती है अनबिलीवेबल, आखिरकार तुम घर बैठे होने के बाद जो तुम्हें फुल रिकवरी मिली थी उसके कारण तुमने अपनी इंजरी को अच्छे से ध्यान क्यों नहीं दिया, तुम्हें वर्क पे नहीं आना चाहिए था। वो कहने लगती है क्या आखिरकार तुम इतनी ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहने लगती है नहीं मैं अब बहुत ही ज्यादा अच्छी हो चुकी हूँ, मैं इतनी ज्यादा भी इंजर्ड नहीं हूँ। लेकिन तभी वो लड़की कहने लगती है जैसा कि तुम कह रही हो कि तुम यहाँ पर ठीक हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम पूरे दिल से यहाँ पर जल्दी से वापस आना चाहती थी, क्योंकि तुम बहुत ही आसान तरीके से जो करियर का लीडर है उसे यहाँ पर करना चाहती थी। लेकिन वो कहती है नहीं मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती थी। लेकिन वो लड़की फिर से बोलती है लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा गलत होने वाला है, क्योंकि जो तुम्हारा करियर लीडर वो कि नीफेंग की बात कर रहा था। वो कहने लगता है उसने एक फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन बंदे को यहाँ पर एंगर कर दिया है। जो पावर हाउस था उसकी पावर काफी ज्यादा थी और नीफेंग की हालत अब तक इस तरीके की हो चुकी होगी कि वो अपने आप को भी नहीं पहचानने वाला और शायद वो यहाँ पर मारा भी जा चुका होगा। लेकिन जो यांग जुन थी वो उस बारे में सुनना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो कहने लगती है कि तुम मिस्टर नीफेंग के बारे में क्या नॉनसेंस कर रही हो, जो मिस्टर नीफेंग है वो उस तरीके का पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो लड़की अभी भी नहीं मानती और हंसते हुए कहती है कि जो मास्टर वोंग है उन्होंने सिग्निफिकेंसली किसी को उस पीछे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था। वो बताते हैं जो गाय नीफेंग है उसके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना ही उसका कोई बैकग्राउंड है, वो तो बस एक वन स्टार प्रोफेशन जिसने उसे 18 की उम्र में अवेकन किया था। और जो उसके दोनों पेरेंट्स होते हैं वो भी मारे जा चुके हैं या पर गायब हो चुके हैं। उनके पास भी हाई लेवल इक्विपमेंट को परचेज करने के बारे में कोई भी पैसा नहीं था और उसके पास कुछ भी नहीं है। और वैसे भी जो फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पावर हाउस है उसने डायरेक्टली उसको अप्रोच किया है और वो एक चोर के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी उसके ऊपर कोई अटैक करता है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी हम देखते हैं वो नीफेंग ही था। वो कहने लगता है सॉरी तुम्हारा जो माउथ है वो काफी ज्यादा चलता है, मुझ तरीके के अटैक्स को नहीं करना चाहिए था, बल्कि मुझे तुम्हें चेहरे पर अटैक कर देना चाहिए था। वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को सुनने के बाद काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मैं काफी ज्यादा होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। जो लड़की थी वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है। लेकिन तभी वो चिल्लाती है नीफेंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कि तुमने यांगचंग ट्रेडिंग सेंटर के अंदर ऑफेंसिव स्किल का यूज करने की हिम्मत कैसे की। और वो गार्ड्स को यहाँ पर बुलाने लगती है। तभी जो यांगजिन थी वो कहने लगती है नीफेंग तुम्हें जल्दी करना चाहिए, जिससे पहले गार्ड आ जाए, तुम्हें यहाँ पर चले जाना चाहिए। वो नीफेंग के बारे में काफी ज्यादा चिंतित थी, लेकिन नीफेंग कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन यांगजिन कहती है तुम्हें नहीं पता जो ट्रेडिंग अलायंस का इन्फ्लुएंसर वो इतना ज्यादा कमजोर नहीं है, जो ऑर्डिनरी पीपल है उन्हें ऑफेंड करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। अगर तुम्हें
पकड़ लिया तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ट्रबल कॉज होने वाला है। तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और उनके साथ मिस्टर बांग भी मौजूद थे। वो कहने लगते हैं नीफेंग, आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसी हुई और तुम्हें इतना ज्यादा करेज किसने दिया कि तुम यानचन ट्रेडिंग सेंटर में रेकलेसली इस तरीके के अटैक्स को यूज कर सकते हो। वो दो गार्ड्स के साथ में आया था। नीफेंग उससे कहता है, मिस्टर बांग, मैंने सुना है कि तुमने जो लोगों को मेरे पीछे इन्वेस्टिगेट करने के लिए गया हुआ था, इसके साथ में तुमने मुझे एक थीफ का टाइटल भी लेवल कर दिया। क्या मैं इस बारे में पूछ सकता हूँ? लेकिन तभी जो मिस्टर बांग थे वो कहने लगते हैं, व्हाटएवर, तुम यहाँ पर थीफ होगी हुई नहीं, लेकिन इस बारे में तुम्हें अच्छे से पता होगा कि तुम मुझसे यहाँ पर आंसर और क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं हो। भाई गार्ड्स को उसे पकड़ने के लिए और बाहर फेंकने के लिए कह देता है। गार्ड उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम नीफेंग को देखते हैं। भाई उसके मेयर चाय के द्वारा दिया गया जो कार्ड होता है उसे निकाल लेता है। वो कहने लगता है, तो जो यानचेंग ट्रेडिंग सेंटर है अपने जो वीआईपी गेस्ट है उसे इस तरीके से ट्रीट करता है। उस कार्ड को देखने के बाद जो दोनों गार्ड्स थे वो वहीं पर रुक जाते हैं और वो सारे के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक्ड थे। जो मिस्टर बांग और वो लड़की थी वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जो मिस्टर बांग थे वो कहने लगते हैं, ये तो सुप्रीम ब्लेड कार्ड है जो कि हमारे ट्रेडिंग सेंटर का ही आखिरकार उसके पास कैसे आ सकता है। जो लड़की कहने लगती है, आखिरकार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो मस्ट फेक होना चाहिए, उसके पास तो आ ही नहीं सकता, मुझे पक्का भरोसा है ये फेक है। नीफेंग कहने लगता है, जो मेयर चाहिए उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया। लेकिन जो मिस्टर बांग थे वो इस बारे में विश्वास करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वो कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जो कार्ड है वो कहाँ से मिला, तुमने इस चीज को भी यहाँ पर चुरा तो नहीं लिया। नीफेंग उस कार्ड को यहाँ पर रख लेता है और कहने लगता है, अगर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लोग हैं और समय है तो तुम इस चीज को भी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर लेते, और इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। तभी वो लड़की कहती है कि मिस्टर बांग, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। मिस्टर बांग तभी किसी को फोन लगाता है और गार्ड से कहता है, इसे अपने सर्विलेंस में रखो, मैं किसी को फोन लगाने के बाद इस चीज को फाइंड आउट करने लगता हूँ। तभी हमें बाहर दिखाया जाता है ट्रेडिंग सेंटर के लोग कहने लगते हैं, आखिरकार क्यों चल रहा है मुझे भी यहाँ पर कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो सारा का सारा रास्ता है वो गार्ड्स ने रोक के रखा है। यहाँ पर जरूर से जरूर कोई प्रॉब्लम चल रही है, लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी हम मेयर चाय को देखते हैं जिन्हें मिस्टर बांग ने कॉल कर दिया था। वो कहने लगता है, हॉट क्वार्टर ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि तुमने यहाँ पर एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर दिया है और उस चीज को तुम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो मेंबरशिप कार्ड मैंने किसी को प्रोवाइड किया था जो कि मिस्टर निंग है, उस चीज को मानने के लिए तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। आखिरकार क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मिस्टर बांग इस चीज से काफी ज्यादा शौक था। वो कहने लगता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं मिस्टर चाय, ये तो बस एक मिसअंडरस्टैंड थी। वो काफी ज्यादा हिचकिचा रहा था। वो मन में सोचने लगता है कि जो मेयर चाय के फादर हैं वो वन ऑफ दी जो फाउंडर्स होते हैं यानचेंग ट्रेडिंग सेंटर्स के, वो उनमें मौजूद है। आखिरकार जो नीफेंग किड है वो पॉसिबली इतने बड़े लोगों के साथ फेवर ऐसे कैसे रख सकता है कि मिस्टर चाय ने उसे इतना जो प्रीसियस कार्ड है वो प्रोवाइड करा दिया। लेकिन उसकी हिचकिचाहट को सुनने के बाद जो मिस्टर चाय होते हैं वो समझ जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग, जो मिस्टर निकफेंग है उन्हें मैंने बहुत ही ज्यादा सिक्योर करने के लिए और उन्हें अप्रोच करने के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा वर्क हार्ड किया था। आखिरकार तुम उन्हें इस तरीके से ऑफेंड क्यों कर सकते हो? क्या तुमने उन्हें ऑफेंड कर दिया है? अगर ऐसा किया है तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मिस्टर बांग कहने लगते हैं, नहीं नहीं सर्टेनली। वो काफी ज्यादा हिचकिचा रहा था, कहीं खुशी हो जाता है कहीं गम हो जाता है। वो कहने लगता है, चिंता न करें, मैं इस मैटर को अच्छे से हैंडल कर लूंगा। लेकिन मिस्टर चाय कहने लगते हैं, तुम्हें कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुमने एक्चुअली में मिस्टर निकफेंग को ऑफेंड कर दिया है। तुम्हें आखिरकार इतना ज्यादा जो करेज है वो किसने दे दिया? वो कहने लगता है, इडियट, तुम्हें कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुरंत ही वहां पर आ रहा हूँ। हम मिस्टर बांग को देखते हैं। वो तो समझ जाता है कि उसकी जो करियर है वो खत्म होने वाला है और अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहने लगता है, आखिरकार जो मिस्टर चाय मतलब कि चाय और जो नीफेंग है उनके बीच में रिलेशन क्या है, वो इतने ज्यादा गुस्सा कैसे हो सकते हैं? लेकिन तभी वो कहता है कि जो बिग शॉट फोर्थ रिल्म ट्रांसफॉर्मेशन का बंदा है जो कि दुएन के बारे में बात कर रहा था, वो कहने लगता है कि वो एक फाइटर है, मुझे उसे बुला लेना चाहिए। उसके सामने तो जो मिस्टर चाय है उन्हें भी उसे फीस देना होगा और वो मुझे कंसर्न कर सकता है। मिस्टर चाय के सामने तो मेरी पोजीशन भी बनी रहेगी। वो जल्दी से उसे फोन करने लगता है। आगे हम सेंटर मतलब कि ट्रेडिंग सेंटर के वेटिंग रूम में देखते हैं जहाँ पर नीफेंग बैठा हुआ गेम खेल रहा था। साथ ही में जो यानजू थी वो भी बैठी हुई थी और काफी ज्यादा शर्मा रही थी। तभी जो मेयर चाय और जो दुआन था वो दोनों ही भागते हुए आते हैं। वो कहने लगते हैं, बॉस निंग, आखिरकार क्या प्रॉब्लम है? नीफेंग उसे देखता है और आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो वो ये कहने लगता है। लेकिन हम तभी यानजू को देखते हैं। वो कहने लगते हैं कि मेयर चाय और जो फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पावर हाउस वाला बंदा है जिसे हमने लास्ट टाइम देखा था, आखिरकार वो दोनों ही नीफेंग के लिए अपीयर क्यों हो गए हैं? आखिरकार वो उसे इतने ज्यादा अच्छे से कैसे जानते हैं? वो इसी बारे में सोच रही थी। तभी जो वो मेयर चाय और दुआन होते हैं उसी लड़की को देखने लगते हैं जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और
कहने लगती है आखिरकार ये लोग मुझे ही यहाँ पर क्यों देख रहे हैं। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन तभी वो अपने साइड में देखते हैं जो मिस्टर बांग थे। उनकी हालत तो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो उसी ही यहाँ पर देख रहे थे। वो कहने लगती है कि मिस्टर बांग आखिरकार तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। मिस्टर बांग कहते हैं कि जो सारी चीजें वो यहाँ पर खत्म हो चुकी हैं, हमारा जो करियर है वो खत्म होने वाला है। आखिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। लेकिन तभी जो मिस्टर चाय थे वो कहने लगते हैं बॉस क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम इन लोगों से यहाँ पर अपोलोजाइज नहीं चाहते। मिस्टर निंग मतलब कि नीफेंग कहने लगता है इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं, और मुझे इन लोगों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये उस तरीके के बंदे हैं जो एक सॉरी कहने के बाद बिल्कुल भी चेंज होने वाले हैं। लेकिन तभी जो मिस्टर चाय था वो कहता है कि बोथ ऑफ यू तुम्हारी जो सारी चीजें हैं वो इकट्ठी कर लो और यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें अभी और नौकरी से खत्म कर देता हूँ। वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं आखिरकार ऐसा कैसे हो चुका, और वो लोग आगे कुछ भी नहीं कह पाते। लेकिन तभी हम मिस्टर बांग को देखते हैं। भाई उस लड़की को यहाँ पर जोरदार चपाट मारता है और कहता है ये बिच तुम्हारी ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है जिसने मुझे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। उसे एक जोरदार थप्पड़ गलता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तभी मिस्टर चाय कहते हैं मतलब कि मेयर चाय कहते हैं गार्ड्स इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दो। और जो दुआन था और नीफेंग दोनों ही उसे देख रहे थे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वीआईपी एक्सेस रूम में देखते हैं। वो सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और जो यानजी थी वो उन सभी लोगों को सर्व कर रही थी। तभी हम यहाँ पर मेयर चाय को देखते हैं। वो देखता है कि जो नीफेंग था और यानजू थी उनके बीच में एक अच्छा कनेक्शन लग रहा था। वह सोचने लगता है ऐसा लगता है जो बॉस निंग है वो उसका जो इम्प्रेशन है यंग लेडी के खिलाफ वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। ऐसा लगता है कि जो हमारे सेंटर में लोग हैं वो सारे के सारे बिल्कुल उन लोगों को जैसे बिल्कुल खराब नहीं है जिन्होंने मिस्टर निंग को ऑफेंड करने की कोशिश की थी। ये हमारे एंगचन सेंटर के लिए एक अच्छा गुडविल हो सकता है। वो इसी बारे में बात कर रहा था। तभी हम यानजू को देखते हैं। वो कहने लगता है नीफेंग भी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। वो इतनी ज्यादा कम एज में होने के बाद इतने ज्यादा जो बिगस्टेट लोग हैं उनके साथ उठ बैठ सकता है। वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव और वह नीफेंग को भी यहाँ पर घूरे जा रही थी। तभी जो मेयर था वो कहने लगता है यंगजे तुम्हें इस टाइम में काफी ज्यादा यहाँ पर सहन करना पड़ा, तुम ऐसे ही वर्क हार्ड करते रहो। और जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है तुम्हें बिल्कुल भी वेल्ली ट्रीट नहीं करेगा। वो इस बारे में शर्मा जाती है और वो कहने लगती है कि हाँ मैं आपकी बातों को यहाँ पर समझ गई और मैं डेफिनेटली यहाँ पर वर्क हार्ड करने वाली हूँ। तभी जो निंग था वो कहने लगता है कि मेयर चाय मुझे इस बारे में काफी ज्यादा बुरा लगा कि आप मेरे लिए इतनी दूर से ट्रेवल करते हुए आए हैं। लेकिन मेयर चाय कहता है कि इसमें यहाँ पर कोई भी बड़ी बात नहीं। ऑफकोर्स जो तुम्हारा मैटर था वो मेरा भी मैटर होने वाला है। इस चीज के लिए इतनी यहाँ पर तकल्लुफ उठाने की कोई भी जरूरत नहीं। वैसे भी अगर लास्ट टाइम तुम्हारी हेल्प के जरिए नहीं होता तो मेरी जो लांगबाओ सिटी है वो पूरी तरीके से अब तक खत्म हो जाने वाली थी। आगे वो कहता है बॉस निंग आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप जो ट्रेडिंग कैटलॉग है उसे देख रहे हैं जो कि यांगचिंग सेंटर में मौजूद है जस्ट नाउ। क्या आपको इस चीज में से कोई भी चीजों को यहाँ पर पसंद आया है? तो जो निंग होता है वो हंसते हुए कहता है हाँ मैं यहाँ पर किसी चीज के बारे में सोच रहा था। क्या तुम लोगों ने यहाँ पर इस चीज के बारे में सुना है? और वो एंड गेम रैलिक के बारे में कहता है। मिस्टर चाय कहने लगते हैं एंड गेम रैलिक आखिरकार ये क्या है? जो दुआन होता है वो भी कहता है कि आखिरकार एंड गेम तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन दोनों के इस तरीके के एक्सप्रेशन को देखने के बाद निंग कहने लगता है कि नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं था, मैंने बस उसे यहाँ पर ऑनलाइन यस्टरडे देखा था, तो मैं तो बस इसी बारे में सोच रहा था कि तुम लोगों को भी इस बारे में पता है क्या। वो बात को टाल देता है और अच्छे से नहीं बताता। भाई मन में सोचने लगता है कि लास्ट टाइम जो टीचर ने मुझे बुक दी थी उसे यूज करने के बाद मुझे पता चला है उस स्किल को यूज करने के बाद माना जब हम मैच के द्वारा यूज करते हैं वो टेम्पररी माना बैटल के दौरान जल्दी से फिर से भरने के लिए मदद किया जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता आखिरकार ये जो टेक्निक है वो किस तरीके की फॉरवर्ड स्पेल में बदलने वाली है। और हम देखते हैं वो इस स्किल को यूज कर लेता है जिस वजह से उसकी जो पैसिव स्किल होती है एक फॉरवर्ड स्पेल में बदल जाती है जो कि पैसिव स्किल थी। हमें बताते हैं उसकी स्किल का नाम डार्क कन्वर्जेंस हो जाता है जो कि यहाँ पर उस स्किल के बारे में बताते हैं जो कि पावर ऑफ डार्कनेस को एब्जॉर्ब करने के बाद जो कि एंड गेम रेलर्स के रिमेनेंट होते हैं उनमें से यूज की जाती है। उस वजह से कोई भी बंदा उस पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके ओन एट्रीब्यूट को काफी ज्यादा हद तक बढ़ा सकता है। ये तो काफी ज्यादा अच्छी स्किल्स थी। लेकिन नीफेंग सोचने लगता है आखिरकार एंड गेम रेलर मैंने इस बारे में पहले कभी भी नहीं सुना, इस बारे में ना ही सिस्टम ने मुझे कोई एक्सप्लेनेशन दी है। आखिरकार मैं इस चीज को कहाँ पर बाइंड करने वाला हूँ। वो कहता है चलो छोड़ो अभी मुझे इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। और वो सोने के लिए चला जाता है। हमें करंट में बताते हैं जो मेयर हो कि अब मुझे यहाँ पर चलना चाहिए। और इस बार मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी में आया था लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी तुम लाओ सिटी में जरूर से आओगे तो तुम दोनों के लिए मैं ही यहाँ पर होस्ट होने वाला हूँ। वो लोग यहाँ पर थोड़ी और बात करते हैं। फिर जो मेयर थे वो अपने फ्लैश स्क्रॉल का यूज कर वहां से चले जाते हैं। जो नीफेंग और जो दुआन थे वो भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नीफेंग कहता है कि हमें भी चलना चाहिए और कुछ खा लेना चाहिए। दुआन कहता है कि बॉस आखिरकार तुम मेरे साथ मेरे प्लेस पे खाने के लिए क्यों नहीं चलते। वो दुआन के बिला में पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा
आलीशान और लग्जरियस लग रहा था, जो कि कोनियो सिटी के मेयर के द्वारा दिया गया था। उसके अंदर पहुंचते ही यहाँ पर जो नीफेंग था वो कहने लगता है कि तुम्हारा जो हाउस है, जो सिटी द्वारा अरेंज किया गया है, वो काफी ज्यादा अच्छा है। वो बताने लगता है जो फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन या पर उसके ऊपर के जो बंदे होते हैं, वो किसी भी सिटी में जाने के बाद उन्हें काफी ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है सिटी के द्वारा, क्योंकि उनकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है। दुआ ने सभी चीजों को बता रहा था। वो कहने लगता है अगर बॉस तुम्हें इस घर को काफी ज्यादा पसंद आया है तो तुम यहाँ पर आकर मूव क्यों नहीं कर जाते, मैं किसी और प्लेस को फाइंड कर लूंगा। लेकिन दुआ ने यहाँ पर हंसने लगता है, नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, और ये हाउस मुझे इतना भी ज्यादा पसंद नहीं आया, पैसे भी मैंने बहुत सारे पैसों को बचा कर रखा है, तो मैं अपनी जो पैसे हैं उनकी वजह से यहाँ पर जो आजू बाजू की जमीन है उसी पे एक अच्छी सी प्लेस को परचेज कर सकता हूँ, जिससे हम यहाँ पर नेबर्स बन सकते हैं। और वो लोग ऐसे ही फालतू की बातें करने लगते हैं। तभी जो दुआन था वो कहने लगता है अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें पैसे भी दे सकता हूँ। नीफेंग मना कर देता है कि मैं तुम्हारे पैसों को यूज नहीं करने वाला, और वो सोचने लगता है रिसेंटली मैंने क्रिस्टल कॉइन को बेचने के बाद, बहुत सारे इक्विपमेंट्स बेचने के बाद बहुत ही अच्छा पैसा बना लिया है, लेकिन बिल खरीदना मेरे लिए अभी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे पास ज्यादा क्रिस्टल कॉइन अभी मौजूद नहीं है। अगर मुझे फ्यूचर में जरूरत पड़ने लगी तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने लगता है, इसलिए मुझे चीजों को बहुत ही ज्यादा स्लोली और केयरफुल करने की जरूरत है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो लोग खा पीने लगते हैं, लेकिन जो खाना और पीना था उस वजह से नीफेंग काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है हमें अपने आप को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। तभी दुआन बताता है कि जो बिला एरिया है उस समय में जो डेडिकेटेड सेप्स होता है वो मौजूद है, मैंने उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, वो भी बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाला होगा। नीफेंग कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। तभी उसे फोन आता है। दुआन कहता है कि कौन है, तो जो यहाँ पर मेयर जेंग बोल रहा था वो बताने लगता है कि मुझे तुम्हें थोड़ी ट्रबल देने की जरूरत है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन टीम है जो सीक्रेटली अभी जो रिसेंट डिजास्टर हुआ था उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो हमारी जो सिटी है उसमें आई हुई है, और वो तुम्हारे साथ उस इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। लेकिन जो दुआन था वो नीफेंग के बारे में देखने लगता है और सोचता है कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो बॉस के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाले है, इसलिए पहले मुझे बॉस की ओपिनियन लेनी नहीं चाहिए। तो दुआन उससे बोलता है सॉरी मुझे बहुत ही ज्यादा अर्जेंट मैटर है, इसलिए आज मैं अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो जो मेयर था वो कहने लगता है कोई भी चिंता की बात नहीं है, जब भी आप फ्री हो सकते हैं कुछ दिनों के अंदर, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। नीफेंग कहने लगता है इन्वेस्टिगेशन टीम, मुझे नहीं पता आखिरकार वो लोग कैसे पीपल हैं। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका चेहरा नहीं बताते। वो कहने लगता है गोस्ट प्लेस लाइक क्यूनियोसिटी। गोस्ट प्लेस से उसके इस तरीके से मतलब है कि वो काफी ज्यादा छोटी सिटी होती है, जिसके बारे में यहाँ पर अच्छे से पता भी नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल प्लेस है, लोग उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। वो बंदा कहने लगता है इतनी छोटी सी जगह में आखिरकार एक जो मिस्टीरियस पावर हाउस है वो कैसे रह सकता है। तो आगे हमें एक मीटिंग रूम दिखाया जाता है जिसके अंदर वो सारे इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स होने वाले हैं, जिस बारे में वो लोग अभी बात कर रहे थे। हम देखते हैं उसके अंदर टीचर क्यूआई और जो सूलन थी वो भी मौजूद होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है क्या तुम लोगों में से किसी ने भी जो सो कॉल्ड मिस्टीरियस पावर हाउस है उसे पहले देख रखा है। सूलन मना कर देती है कि मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो शायद इन्वेस्टिगेशन टीम का लीडर था। तो वो कहने लगता है जैसा कि तुमने वो सो कॉल्ड मिस्टीरियस पावर हाउस है, तुम लोगों में से किसी ने भी उसे नहीं देखा, तो इतने ज्यादा जो र्यूमर्स है वो क्यों फैलते जा रहे हैं, वो भी इतनी छोटी सिटी के बारे में इतनी ज्यादा अफवाह कैसे फैल सकती है कि जो सो कॉल्ड मिस्टीरियस पावर हाउस है उसने क्यूनियो सिटी को सेव कर लिया। वो हम देखते हैं वो बंदा काफी ज्यादा एटीट्यूड बता रहा था। तभी सूलन कहती है मेनली बिकॉज क्योंकि जो सीक्रेट रिल्म का इन्वेजन था उसके दौरान वो अचानक से कहीं से आ जाता है और जो म्यूटेंट्स थे उन्हें मारने के बाद उन सभी पूरी जो इन्वेजन है उसे रोक देता है। इस कारण से ही जो र्यूमर्स है वो यहाँ पर फैलते जा रहे हैं। तभी वो बंदा फिर से कहता है कि जो मजाक है उसे यहाँ पर छोड़ दो। जो डेंजर लेवल होता है सीक्रेट रिल्म के इन्वेजन का वो अलग अलग कंडीशन के लिए वेराई करता है, और इस मैटर के बारे में हमारे पास कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है और ना ही हमारे पास कोई भी एविडेंस है। तो इस तरीके के जो र्यूमर्स हैं और जो कंक्लूजन है उस तक हम नहीं पहुंच सकते। तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा कि तुम्हारा जो सो कॉल्ड पावर हाउस है वो असल में यहाँ पर मौजूद है। वो बताने लगता है कि एक स्मॉल के अंदर अचानक से जो 2 इंसिडेंट है वो रेगुलरली यहाँ पर कैसे हो सकते हैं, जो कि सीक्रेट रिल्म के इन्वेजन की बात कर रहा था। वो कहने लगता है वैसे भी जो मिस्टीरियस पावर हाउस उन सभी के बारे में तुम लोगों को क्या पता है, उनके बारे में तुम कोई चीज को डिस्क्राइब कर सकते हो कि उसने 2 जो किंग लेवल या पर उससे हायर के जो डेंजर थ्रेट होते हैं उन्हें अलग कर दिया। सूलन उस बारे में कुछ भी नहीं सोचती। तभी जो मिस की होती वो सोचने लगते हैं नीफेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए सूलन ने जो उसकी पूरी अथॉरिटी थी उसे यूटिलाइज कर लिया।
और उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन थी उसे भी अल्टर कर दिया, जिस कारण से जो नीफेंग है उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वो बताने लगती है कि इस तरीके से जो सूलेन के ऊपर प्रेशर बना हुआ है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इस कारण से उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं, वो काफी ज्यादा दौड़ते हुए आता है और बहुत ही ज्यादा उसे पसीना आ रहा था। भड़बड़ाहट में बोलता है कि यहाँ पर जो मिस्टर डुआन है उन्होंने अभी अभी मुझे यहाँ पर कॉल किया और उन्होंने बताया कि वो आज काफी ज्यादा बिजी हैं, इसलिए वो आज नहीं मिल सकते। सूलेन को देखते हैं, वो काफी ज्यादा शांत बैठी हुई थी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन टीम का वह मेंबर था वो कहने लगता है कि मुझे इस तरीके से जो फ्री स्पिरिटेड एडवेंचर्स होते हैं उन लोगों से मुझे काफी ज्यादा नफरत है, जो कि मेरे यहाँ पर बनाए गए रूल्स और जो रेगुलेशन है उन्हें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। मुझे उन लोगों से इतनी ज्यादा हेट होती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो बताने लगते हैं वो तो बस एक जो स्ट्रेडी डॉग है, मतलब कि जो वाइल्ड कुत्ता होता है ना जो घूमता रहता है उसके समान है, जो कि जिसके पास कोई भी गिल्ड मौजूद नहीं है। और वो इस तरीके से बिजी होने की एक्टिंग कैसे कर सकता है? आखिरकार सिटी के अंदर उसे कितना ज्यादा काम हो सकता। लेकिन वो कहता है चलो इस बातों को हमें दिमाग पे नहीं लेना, सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसे मैं खुद ही हैंडल करने वाला हूँ, और तुम जो सारे लोग हैं वो और भी ज्यादा जो मैटर्स हैं उनके ऊपर फोकस कर सकते हो। हम देखते हैं वो बंदा काफी ज्यादा एरोगेंट था। तभी हमें सीक्रेट रिल्म जो ट्रेचिसियस ग्रेवयार्ड होता है उसके पास दिखाया जाता है। एक बंदा वहां पर बहुत पहुंच जाता है। उस रिल्म के बाहर दो लोग गार्ड थे जो उस बंदे को रोकते हैं, और हम देखते हैं भाई जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो कहता है कि वो सभी से कहता है गुड इवनिंग। ये मैं लोग कहने लगते हैं जो इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी उनमें से ये एक बंदा है, तो वो बताने लगता है कि मैं इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाना चाहता हूँ। तो वो लोग भी उसे बड़ी आसानी से उस जगह दे देते हैं, कहने लगते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तुम यहाँ पर आ जाते हो। वो उससे काफी अच्छे से बात कर रहे थे। और जो इन्वेस्टिगेशन टीम का ऑफिसर होता है वो सीक्रेट रिल्म के अंदर पहुंच जाता है। वो देखता है कि ऑल्दो मेरा यहाँ पर पहली बार है इस तरीके की जो साइट है उसे देखना, लेकिन जो रिल्म है वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है। ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है कि जो सीक्रेट रिल्म है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुई। हम देखते हैं नीफेंग के डार्क पावर जो मैजिक था उसके जरिए से वहां पर बहुत सारे जो गड्ढे थे वो बने हुए थे। वो कहने लगता है आखिरकार ये किस तरीके की पावर होगी जो सीक्रेट रिल्म को कम्प्लीटली यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो आगे बढ़ते ही जा रहा था। वो आगे बढ़कर देखता है कि जो यहाँ पर पावर ऑफ डार्कनेस बची हुई है वो काफी ज्यादा प्योर और फॉर्मिडेबल है। आखिरकार उस बंदे की पावर कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। वो बताने लगता है चाहे अगर मैं किसी प्रकार से सोचूं लोग किसी भी प्रकार का नॉनसेंस क्यों ना करें, लेकिन जो मिस्टीरियस पावर हाउस है वो इस तरीके से सीक्रेट रिल्म को जाकर डिस्ट्रॉय कर सकता है, जैसे कि उसकी प्रेजेंस में जो सारे लोग और जो मॉन्स्टर और सीक्रेट रिल्म है वो बिल्कुल एक एंड के समान है। लेकिन हम देखते हैं वो अचानक से वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है। वो कहने लगता है ये प्लेस तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि वो डीविल तरीके से बोलने लगता है। हम देखते हैं जो डार्कनेस की पावर है उसके हाथ में चढ़ने लगती है, और वहां पर में जो मॉन्स्टर था वो दिखाई देता है। हमें नहीं मालूम सीक्रेट रिल्म डिस्ट्रॉय होने के बाद भी जो डीमन था वो कहाँ से आ जाता है, लेकिन उसे देखने के बाद जो सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन टीम का ऑफिसर था वो उसकी पावर को लेने की कोशिश करता है। वो कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था जो किंग लेवल थ्रेड है उसको तबाह करने के बाद जो मिस्टीरियस पावर हाउस था उसकी जो फॉर्मेडेबल पावर है उस कारण से जो सराउंडिंग है वो भरी पड़ी हुई है, और जो मेरी पावर इस पावर के साथ मिलने के बाद बढ़ने वाली है। वो कहता है कि जो सारी पावर है वो मेरी होने वाली है, और वो उस पावर को एब्जॉर्ब करने के बारे में सोच रहा था। तभी हमें डुआन्स का बिला दिखाया जाता है। नीफेंग था वो अभी भी अपने गेम में लगा हुआ था, लेकिन तभी जो सिस्टम उसे बताता है जो एंड गेम रेलिक है उसने यहाँ पर उसे फाउंड कर लिया। इस बात से नीफेंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहने लगता है ऐसा लगता है कि जो ऑरा है वो मेरे साथ कनेक्टेड है, उसे उस लोकेशन के बारे में पता चल रहा था। वो बताने लगता है कि मैं इस चीज को सेंस कर पा रहा हूँ। क्लियरली ये चीज इंडिकेट करती है कि इसके साथ जो मेरा कनेक्शन है वो बन चुका है। आखिरकार जो किस तरीके की लोकेशन है वो इसको पिन पॉइंट कर सकता है। वो फोकस करता है और उस प्लेस की लोकेशन के बारे में पिन पॉइंट करने लगता है। वो अपने कपड़ों को पहनने के बाद जाने लगता है। तभी डुआन वहां पर आ जाता है। वो कहता है बॉस आखिरकार आप कहाँ जा रहे हैं? नीफेंग कहता है सडनली मुझे यहाँ पर थोड़ा काम है तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। वो कहता है तुम मेरे गेम को खत्म करने के लिए मेरी मदद कर सकते हो, और जो पॉइंट है पॉसिबली यहाँ पर ये करना कि तुम मुझे लूज करने की कोशिश मत करना। वो उसे बाय करके बाहर चला जाता है। जो डुआन था वो कंफ्यूज था क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी हम नीफेंग को देखते हैं। वो टैक्सी लेने के बाद उस लोकेशन पर जाने लगता है। वो बताता है अकॉर्डिंग टू मेरे नेविगेशन की मदद जो इसकी पॉसिबल लोकेशन है वो नियर बाय ट्रेचिसियस ग्रेवयार्ड के बाजू में होनी चाहिए। वो बताने लगता है बेटा मूवमेंट जरा रुको, ऐसा लगता है कि जो एंड गेम रेलिक है वो मूव कर रहा है। वो इस कारण से काफी ज्यादा शॉक्ड था। तभी हमें ग्रेवयार्ड के जो एंट्रेंस था सीक्रेट रिल्म का उसके पास दिखाया जाता है। सभी लोग कहते हैं कि जो मतलब कि अनआइडेंटिफाइड मॉन्स्टर है
वो यहाँ पर ट्रेचीज ग्रेवयार्ड में दिखाई देने के लिए मिला है। सभी लोग को अलर्ट करने के लिए बोलते हैं। जो 2 गार्ड मौजूद थे वो सभी को यहाँ पर इन्फॉर्म कर रहे थे। लोग वो काफी ज्यादा घबराए थे। वो कहने लगते हैं आखिरकार ये क्या है। हम देखते हैं जो मॉन्स्टर था वो साइज में पहले काफी ज्यादा छोटा था, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। साथ ही में जो इन्वेस्टिगेशन टीम का ऑफिसर था उसे उस मॉन्स्टर ने कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिया था। वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। उसकी पावर जाते जा रही थी। वो रोने लगता है। वो कहता है कोई ना कोई तो मेरी मदद करो। तभी हम देखते हैं जो रोड थी उस पे बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक जाम हो गया था, क्योंकि कुछ लोग उन लोगों को आगे जाने से रोक रहे थे। वो कहने लगता है कि आगे ज्यादा बहुत ही ज्यादा डेंजर है, इसलिए इस प्लेस पर जाना एंट्री बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड कर दी गई है। इस कारण से वो सभी लोगों को रोकने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं नीफेंग भी उसी प्लेस पर पहुंच जाता है। वो कहने ऐसा लगता है कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। इस कारण से वो टैक्सी में उतरने के बाद वो कहने लगता है चलो ठीक है, मैं यहाँ से खुद ही जा सकता हूँ। वो कहने लगता है जो एंड गेम रेलिक है, पर वो जो कुछ भी है वो उसने सडनली मूव करना स्टार्ट कर दिया। इस कारण वो उसी प्लेस के आगे बढ़ने लगता है। लेकिन हम उसी डीमन मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर था वो हेल्प के लिए मदद मांग रहा था। तभी वहां पर सूलन, मिस क्यू और जो उसकी असिस्टेंट होती है वो दोनों ही पहुंच जाती हैं। जो मॉन्स्टर था वो सभी प्लेस को अपनी डार्क पावर की मदद से खराब करते जा रहा था। सूलन और जो सारे लोग थे उस चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो इतने ज्यादा सरप्राइज थे। सूलन कहने लगती है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी हमें कुछ टाइम बाद बताते हैं जो वो प्लेस थी जहाँ पर वो लोग मौजूद थे वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। और हमें बताते हैं जो मिस क्यू थी वो सूलन को यहाँ पर संभाल कर रखी हुई थी। जो इनका फाइट होती है मॉन्स्टर के साथ उस बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। लेकिन जो सूलन थी वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, जिसे मिस क्यू हील करने की कोशिश कर रही थी। हम देखते हैं सूलन इतनी ज्यादा इंजर्ड थी कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। मिस क्यू सोचने लगते हैं ये तो नीफेंग का काफी ज्यादा शुक्रिया जो कि उसने मुझे गिफ्ट दिया था। उस कारण से जो मेरी चांटिंग स्पीड है वो काफी ज्यादा शॉर्टन हो जाती है। इस कारण से मैंने बहुत ही ज्यादा फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड के साथ सूलन को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश की। वो उसे हील करते जा रही थी। वो कहने लगती है लेकिन जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा क्रूशियल हो चुकी है। आखिरकार जो फॉर्मिडेबल सूलन थी वो भी इस तरीके के मॉन्स्टर को नहीं रोक पाई। तभी हम देखते हैं उसकी कंडीशन थोड़ी बेटर हो जाती है। वो कहने लगती है आखिरकार जो मॉन्स्टर था वो कहाँ पर चला गया। वो अच्छे से बोल भी नहीं पा रही थी। मिस क्यू थी वो बताती हैं कि जो मॉन्स्टर है वो सिटी एरिया की डायरेक्शन में गया है। तो जो सुक्यू वो कहने लगती है मेरजियांग ने ऑलरेडी दुएन को हेल्प के लिए मदद बुलाई है। वो बताती हैं कि वो हम किसी भी समय आता होगा, लेकिन हमें इस चीज के बारे में कोई भी स्वर नहीं है कि वो कितने समय तक आ पाएगा और आखिरकार वो उसे रोक भी पाएगा कि नहीं। लेकिन तभी हम सूलन को देखते हैं। वो सोचने लगती है दुएन की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल मेरे ही लगभग आसपास है। आखिरकार मैं उसे नहीं हरा सकती, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी अकेले मिलकर उस मॉन्स्टर को फाइट में हरा सकता है। वो कहने लगता है लेकिन जो इंडिविजुअल उसके साथ वो ही हमारी लास्ट होप हो सकती है। वो नीफेंग के बारे में बात कर रहा था। तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर था उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल अटैक था। उस कारण से मॉन्स्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा शॉक्ड था। हम देखते हैं वो नीफेंग था वो कहने लगता है गुड गाय। या फिर जो एंड गेम रेलिक है वो काफी ज्यादा बड़ा है। वो इस बात से काफी ज्यादा कंफ्यूज था और साथ ही में वो कंफ्यूज इस कारण से था जो एंड गेम रेलिक है उसके ऊपर जो सिर लगा हुआ था वो ह्यूमन का था, जो कि अब वो बंदा था इन्वेस्टिगेशन टीम का। उसकी हालत तो अब कम्प्लीटली खत्म ही हो चुकी थी। उसकी पावर शायद पूरी कंज्यूम हो चुकी थी। नीफेंग भी वहीं पर मौजूद था। वो कहने लगता है क्या मैं इसको हराने के लिए एक और जो फॉरवर्डन स्पेल है उसे यूज करने के बारे में सोचूं और इस तरीके से मैं इसे कम्प्लीटली नॉकडाउन कर सकता हूँ। लेकिन हम आगे उस एंड गेम रेलिक को देखते हैं जो कि नीफेंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन नीफेंग अपनी प्लेस पर बना ही हुआ था, वो बिल्कुल भी नहीं हिलता। और जो एंड गेम रेलिक का अटैक था वो उसके काफी ज्यादा पास आ जाता है। लेकिन तभी जो नीफेंग था उसके ऊपर सिस्टम था उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, क्योंकि उससे पहले ही नीफेंग ने उसकी जो अटैक था उसे अपने मैजिक पावर की मदद से रोक लिया था। तो जो मॉन्स्टर था वो सोचने लगता है आखिरकार इतनी ज्यादा जो सच ट्रेमेंडस पावर इस बंदे के पास कैसे मौजूद थी। जो रेलिक था वो काफी ज्यादा शौक था। हम देख पाते हैं उसके पास भी जो अपनी कॉन्शियस थी वो मौजूद होती है। सिस्टम उसे बताता है जो एंड गेम रेलिक है उसे सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया है, जो कि होस्ट के काफी ज्यादा नजदीक है। क्या होस्ट उसे अभी भी एब्जॉर्ब करना चाहता है, तो सिस्टम उसे एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करने वाला था। तो नीफेंग भी इसके लिए क्या वेट करने वाला था। वो कहने लगता है कि जो जैसे कि प्रॉम्प्ट आ चुका है तो हमें किसी चीज का वेट करने की कोई भी जरूरत नहीं। वो बताने लगता है एब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट होती है वो क्लोज कॉम्पैक्ट कंटेंट होती है। इस कारण से
वो उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए हाँ कर देता है और हम देखते हैं जो मॉन्स्टर था वो ना चाहते हुए भी उसके अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है। इस वजह से जो उसके कई टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हमें बताते हैं जब जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस चल रही थी, नीफेंग के पास बहुत सारी जो मेमोरीज थी एंड गेम रेलिक की, बहुत सारे डीमंस दिखाए जाते हैं, मेज दिखाए जाते हैं और भी ज्यादा मेमोरीज बताते हैं जो कि क्लियर कुछ नहीं होता, उसके पास आते जा रही थी और एक डीमन भी दिखाया जाता है। लेकिन हम बताते हैं जो एब्जॉर्प्शन था वो कंप्लीट हो जाता है और इस वजह से जो उसके सारे पॉइंट्स थे, जो एट्रीब्यूट्स स्टेट्स थे, वो प्लस 100% बढ़ा दिए जाते हैं। जो नीफेंग था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बताता है कि मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जा चुकी है। अगर जो 3 स्टार प्रोफेशन एडवांस का था 0 से 3rd ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंच जाता है तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास भी इतनी ज्यादा एट्रीब्यूट्स पॉइंट को बढ़ाने के लिए कुछ भी जो स्किल्स या पर किसी भी तरीके की ट्रिक मौजूद होगी। लेकिन वो कहने लगता है हाउएवर जो एट्रीब्यूट्स पॉइंट उन सभी चीजों के साथ मेरी बॉडी ने कुछ एक चीज को भी एब्जॉर्ब किया था। आखिरकार वो क्या था? वो कहने लगता है कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज इमेज मेरे दिमाग में आ रही हैं, उनको भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी जो डुअन था वहां पर पहुंच जाता है। वो कहने लगता है बॉस आखिर यहाँ पर क्या हो चुका है? हम देखते हैं मॉन्स्टर वहां पर डला हुआ था। वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर आने के बाद एक मॉन्स्टर से एनकाउंटर कर जाता हूँ, इसीलिए मैंने उसे कुछ ही मोमेंट पहले एलिमिनेट कर दिया और उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन डुअन काफी ज्यादा शॉक्ड था। लेकिन तभी वो कहता है ऐसा लगता है कि ये मॉन्स्टर है, इसका पहले ही यहाँ पर टेक केयर कर लिया गया है। जो बंदा था इन्वेस्टिगेशन टीम का वो भी वहां पर पड़ा हुआ था, क्योंकि जो एंड गेम रेलिक था उसे तो पहले ही एब्जॉर्ब कर लिया। वो बेहोश हो जाता है। जो डुअन था वो सोचने लगता है मेरे ने मुझे अभी इन्फॉर्म किया था कि जो मॉन्स्टर का इन्वेजन वो हो चुका है, इसका मतलब तो ये बंदा यहाँ पर मौजूद है, इसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम मौजूद है। वो कहने लगता है मैं समझ गया, जो बॉस है वो इस तरीके के मॉन्स्टर को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जो नियर बाई प्लेस है और यहाँ का जो ऑरा है बिल्कुल भी नहीं लगता कि एक पावरफुल स्पेल को यहाँ पर कास्ट किया गया है। आखिरकार बॉस ने इस मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए किस तरीके से पावर को यूज किया होगा, वो इसी बारे में सोच रहा था। लेकिन तभी नीफेंग उससे कहता है कि यहाँ पर तुम सही टाइम पे आ चुके हो, तुम्हें जो इस तरीके का क्लीन अप वर्क है वो मेरे लिए करना होगा। और वो हंसते हुए यहाँ पर चला जाता है और डुअन कहने लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत समझ गया। वो जाता है, वो देखता है कि अब वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर पा रहा था। इस बात से डुअन काफी ज्यादा शॉक्ड था। वो कहने लगता है बॉस आखिरकार कैसे पॉसिबल है कि बॉस तो वैसे भी मेज हुआ करते थे, आखिरकार उनकी एजिलिटी इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है और वो इस तरीके से मूव कैसे कर पाते हैं। उनकी जो एजिलिटी है वो तो जो एजिलिटी प्रोफेशन होते हैं उनकी पावर को भी सरपास करके रखे हैं। आखिरकार बॉस के पास अभी कितनी ज्यादा पावर वो मौजूद है। वो सोचने लगता है बॉस की जो रेपुटेशन है वो रियली उनके नाम को अच्छे से सूट करती है। ऐसा लगता है कि मैंने बॉस को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट करके रखा था। मैं अपनी पावर के हिसाब से बॉस की पावर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकता। तभी हमें क्योनियन सिटी के प्रिजन रूम में दिखाया जाता है, जहां पर वो लोग उसी बंदे को लेकर आ चुके थे जो कि इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर था। उसने पावर के लिए उस डार्क एनर्जी को कंज्यूम करने के बारे में सोचा था। वो बताने लगता है स्काई ने पहले ही कन्फेंस कर लिया है कि यही जो मॉन्स्टर था बन चुका था। हम देखते हैं उसे लॉक करके रखा था। वो बताने लगता है कि यहाँ पर एक्सीडेंटली मैंने एक चीज को डिस्कवर कर लिया था जो कि मॉन्स्टर था सीक्रेट रिल्म का, और वो पावर ऑफ डार्कनेस को कंट्रोल करना चाहता था। इसीलिए मैं उसकी पावर को अपनी पावर बनाना चाहता था और उसे एब्जॉर्ब करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही हो जाता है। जो मॉन्स्टर था वो उसे ही एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी पावर को अपनी पावर बना लेता है। सुलेन कहने लगती है तो इसने इन्वेस्टिगेशन की अपॉर्चुनिटी को यूज करने के बाद सीक्रेट रिल्म में एंटर कर लिया और जो पावर है डार्कनेस की उसे ऑब्जर्व करना चाहता था। लेकिन इसने मॉन्स्टर यहाँ तो ही अपना कंट्रोल खो दिया और मॉन्स्टर में तब्दील हो गया। जो एक बंदा था उनके साथ में मौजूद था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मिस क्यों भी खुश लग रही थी। वो कहने लगता है ये तो फैंटास्टिक है। वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहने लगता है इसका मतलब तो यही है, जो मिस्टीरियस पावर है जो कि क्योनियन सिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है ये सच होता है। जो सुलेन थी वो भी कुछ नहीं कहती, वो सभी लोग समझ जाते हैं। सुलेन भी हाँ में जवाब देती है। मिस क्यों भी काफी ज्यादा खुश थी। तभी वो बंदा था वो डुअन के पास में जाता है और कहता है मिस्टर डुअन, क्या तुम्हारा जो मिस्टीरियस पावरफुल मास्टर है उनके साथ क्या एनकाउंटर हुआ है? वो कैजुअली इस बारे में पूछ रहा था। लेकिन डुअन कह देता है हाँ, मेरा एनकाउंटर जो मिस्टीरियस पावर हाउस उनके साथ एक बार हुआ था। लेकिन इस बारे में सुनने के बाद जो सुलेन होती है और साथ ही में मिस क्यों होती है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। उन्हें तो इस बारे में यकीन नहीं होता। लेकिन इसी के पास ये वाला पार्ट एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इसके पार्ट जो नेक्स्ट है वो आराम से रिलीज होते हैं, इस कारण से 4 से 5 दिन में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी रिलीज कर दूंगा, क्योंकि इसके पार्ट रिलीज होने में टाइम लगता है जो कि अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आगे के पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पे बाकी सीरीज को भी मैंने स्टार्ट किया है, उन्हें भी जाकर जरूर से वॉच आउट करिएगा। इससे मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।